INICET के लिए 150 डेज बचे और तुम सब लोग यही सोच रहे हो कि आई एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है मेरी जर्नी में। जिन लोगों ने ड्रॉप लिया था या जो लोग अपने इंटर्नशिप अटेम्प्ट में, सभी लोगों के लिए INICET सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम इसलिए है क्योंकि ये हमें एक डेफिनेट मार्कर देता है। तुम सब लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कैजुअली लेते हो और एग्ज़ाम के 1-1.5 महीने पहले आकर डिसीजन बनाना चाहते हो। बट अगर तुमने नीट पीजी में डिसेंटली परफॉर्म किया, जिसका मतलब है 30,000 रैंक, 40,000 रैंक, देन यू कैन डेफिनेटली गेट इन टू टॉप 400-500 रैंक्स एज वेल और तुम मई में फ्री हो सकते हो। अगर तुमने प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर्ड तरीके से करा, अगर तुमने एग्ज़ाम के निटिग्रिटीज़ पे ध्यान दिया। एग्ज़ाम जो INICET का है वो नीट पीजी से कंपैरेटिवली ईजियर है क्योंकि कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है। बट अगर तुम इस फैक्ट को इग्नोर करते हुए INICET के एग्ज़ाम के पास बहुत ज़्यादा पहुंच जाते हो और उसको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते हो, देन यू आर कॉजिंग योरसेल्फ नीडलेस हार्म। नीट पीजी किसी को भी नहीं पता कब होगा, ठीक है। सब लोग प्रिडिक्ट करते हैं। इवन आई टेल इन माई अदर वीडियोज़ कि भाई जून में मिनिमम, ठीक है। इसके बाद जितना लेट होगा उतना बोनस होगा, बट नोबडी नोज इट, ठीक है। जून में हुआ, नहीं हुआ। पिछली बार भी मार्च में होके, जून में होके, फिर अगस्त में फाइनली एग्ज़ाम हुआ है। सो नोबडी नोज एग्ज़ाम कब होने वाला है। बट वन थिंग यू नीड टू नो एंड वन थिंग यू नो इज़ कि INICET का एग्ज़ाम जो है अगला वाला 2026 का, वो मई के अंदर होने वाला है। तो अब कैसे स्ट्रक्चर करना है अपनी प्रेपरेशन को, कैसे हम अपने आप को उस तरीके से मोल्ड करें कि हम INICET में निकल पाएँ। अगर जानना है, एक डिटेल गाइडेंस सेशन चाहिए, नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फटाफट फिल आउट कर दो। अपनी प्रेपरेशन को मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, जो भी गलतियाँ हुई उनको रेक्टिफाई करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फटाफट फिल आउट कर दो और एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि अगले 5 मिनट में मैं पूरी स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ कि INICET में कैसे करना है इस एग्जाम को आगे। लेट्स क्रैक नीट पीजी टुगेदर। बिफोर वी गेट इनटू कब पढूं, कहाँ से पढूं, क्या क्या पढूं, एग्जाम का स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज नीट पीजी के बारे में तो तुम्हें 10 जने बताते हैं, क्योंकि उसमें इतनी सारी सीट्स हैं और इतने सारे लोग पास होकर नीट पीजी में निकलते हैं। बट INICET के बारे में बहुत कम लोग बताते हैं, बिकॉज INICET में सीट्स थोड़ी लिमिटेड है। बट येस, दे आर डूएबल एंड इवन इफ यू डोंट गेट अ सीट, यू विल गेट स्ट्रक्चर, यू विल गेट अ पोजिशन, यू विल गेट अ बेंचमार्किंग, जहाँ से तुम्हें पता पड़ेगा कि मैं यहाँ से कहाँ जा सकता हूँ नीट पीजी में। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी गुड गोल टू सेट, ठीक है। तो अगर मैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज या डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ, INICET में मोस्टली प्री क्लिनिकल एंड पैरा क्लिनिकल से क्वेश्चन आते हैं। ऑलमोस्ट 110 to 120 क्वेश्चन, 55-60% ऑफ द पेपर सिर्फ प्री और पैरा क्लिनिकल से आता है। इसका मतलब फर्स्ट सेकंड ईयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है INICET के अंदर। वेयर एज इफ आई कंपेयर इट टू द नीट पीजी एग्जाम, अगर मैं 2 सब्जेक्ट उठाऊँ जो मेजर डिफरेंशिएटर है, वो है एनाटमी और FMT। एनाटमी में 8 से 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नीट पीजी में नहीं पूछे जाते, बट INICET में ऑलमोस्ट 20-25 क्वेश्चन एनाट से पूछे जाते हैं, ठीक है। FMT में भी ऑलमोस्ट 15 से 12 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन के बीच में नंबर रोटेट होता रहता है। INICET के अंदर नीट पीजी में FMT से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। नीट पीजी इज मेनली फोकस्ड ऑन द फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद PSM एंड पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। मेजर क्लिनिकल्स पे ही सारा फोकस है नीट पीजी का, बट INICET में प्री एंड पैरा क्लिनिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस है। पेपर का जो प्रिडिक्टेबिलिटी है वो INICET का काफ़ी ज़्यादा हाई है। वही नीश एरियाज से लगातार क्वेश्चंस आते हैं। एग्जामिनर्स टेंड टू क्वेश्चन द सिमिलर कोर एरियाज जहाँ पे से तुम्हारे कंसेप्ट्स बन रहे हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन दोज एरियाज, इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू गिव वेटेज टू दोज एरियाज एंड टाइम टू दोज एरियाज। तो अगर मैं कुछ पेट टॉपिक्स एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, आपको हज़ारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, बट मैं कुछ की बात कर रहा हूँ कि यहाँ से देखो, ग्लासगो कोमा स्केल हो गया, डाउन सिंड्रोम होगा, ग्लूकोसामिनोग्लाइकन्स जो बायोकेमिस्ट्री में डिसऑर्डर्स हैं, थोरैक्स के ट्रॉमा पे न्यूमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स, हीमोन्यूमोथोरैक्स, इन पे लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं यार, इन पे लगातार। तो ऐसे ही अदर पेट टॉपिक्स भी हैं सब्जेक्ट वाइज, एंड इसके लिस्ट मैंने जगह जगह हर वीडियो में नीचे दे रखे हैं, ठीक है। सो अगर तुम्हें उन कोर एरियाज को भी जानना है और उनके अराउंड प्रिपरेशन कैसे स्ट्रक्चर करनी है, नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म फटाफट फिल आउट कर दो। नीट पीजी में पैटर्न मोस्टली हैज मूव टूवर्ड्स मीडियम टू लॉन्ग स्टेम टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत कम है। तो अगर मैं मेडिसिन की बात करूँ, जो एक मेजर डिफरेंशिएटर आ जाएगा, क्योंकि INICET में क्लिनिकल थोड़ा कम आ रहा है, तो मेडिसिन को कैसे काउंटर करोगे? नंबर 1 थिंग,
नंबर 1 थिंग, अगर तुम INI-CET की तैयारी कर रहे हो, स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन कर रहे हो, तो पैथ, फार्मा, माइक्रो जैसे सब्जेक्ट्स पे पूरा फोकस रखो। इसके अलावा अब क्या बच जाएगा, अगर मेडिसिन से मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो इन्फेक्शंस बच गए, ठीक है, इमरजेंसीज बच गई। ये कुछ चीज़ों पे अगर हमने फोकस कर लिया, ठीक है, तो हमारा मेडिसिन कवर हो सकता है एंड यू कैन स्किप इट, ठीक है। डायरेक्टली मेडिसिन को रीड करने से स्किप कर सकते हो क्योंकि मेजर चंक है और काफ़ी फायदा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं नीट पीजी की बात करूँ तो मेडिसिन नॉन नेगोशिएबल है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वी कैन नॉट एट एनी कॉस्ट स्किप द मेडिसिन पार्ट। अगर मैं रिसोर्सेज या PYQs की बात करूँ, INI-CET में PYQ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसे कि मैंने पहले बताया, बार बार उन्हीं एरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हम 8 से 10 ईयर के भी PYQs अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा हमें, ठीक है। अगर मैं नीट पीजी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स के PYQs इनफ है, क्योंकि रीसेंट ट्रेंड्स ही मैटर करते हैं, ठीक है। उतने में ही हमें पता पड़ जाएगा अभी कौन से एरियाज में फोकस ज़्यादा है, ठीक है। बट अगर तुम्हें ये सब हैंड होल्डिंग के साथ चाहिए, तुम्हें चाहिए डेली कोई बताए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तुम्हें अपने रिविजन्स प्लान नहीं करने, तुम्हें उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े कि मैं क्या पढूं, कहाँ से पढूं, कितना पढूं, तो इन सब के लिए वी आर देयर। Our foundation batch is there, our Mission INI-CET batch is there. You can definitely fill out the Google form below and we can help you crack these exams as we have helped multiple people, ठीक है। तो अगर तुम भी सच में तैयारी करना चाहते हो, अपने 150-200 दिन अगले प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहते हो, then definitely you can fill out the Google form given below so that we can help you crack these exams really well in a structured manner as we keep doing it, ठीक है। INI-CET में लास्ट 7 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए अगले 150 दिन की होल्ड करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो सच में अगर तुम सीरियस हो, अगर तुम इसी अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट बनाना चाहते हो, अगर तुम INI-CET को फटाफट क्रैक करना चाहते हो, इस नीट पीजी, इस पीजी की रेस से बाहर निकलना चाहते हो, फटाफट गूगल फॉर्म फिल आउट करो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट और भी बहुत सारे इस चैनल पे आते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।